नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे विटिलिगो पेशेंट्स कौन से फल खा सकते हैं और कौन से फल उन्हें नहीं खाने होते। क्योंकि देखा जाता है कई विटिलिगो पेशेंट जब भारत होम्योपैथी में आते हैं तो उनके मन में ये सवाल रहता है कि उन्हें कौन से फल खाने और कौन से फल नहीं खाने। और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि विटिलिगो पेशेंट जब अपनी डाइट से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं तो डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है फल यानी फ्रूट्स। क्योंकि फ्रूट्स आपके शरीर में सभी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में विटिलिगो पेशेंट को भी ये रहता है कहीं वो कोई गलत फ्रूट ना खा लें या फिर कोई ऐसा फ्रूट मिस ना कर दें जो उनकी मेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ा दे। क्योंकि आपको पता है विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपकी बॉडी में बनने वाले मेलानोसाइट सेल्स को डैमेज पहुंचाता है, डिस्ट्रक्शन करता है, जिसकी वजह से मेलेनिन का पिगमेंटेशन नहीं होता। और जब मेलेनिन का प्रोडक्शन नहीं होता तो जो आपकी स्किन का पिगमेंटेशन है वो अफेक्ट कर जाता है और आपकी स्किन पर आपको सफ़ेद दाग दिखाई देने लगते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको ऐसे फल खाने होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हों, साथ ही एंटी ऑक्सीडेटिव हों और साथ ही साथ मेलेनिन के प्रोडक्शन को आपकी बॉडी में बढ़ाएं। बात करेंगे कौन से फ्रूट्स आप खा सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं आपको कौन से फ्रूट अवॉइड करने हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार पेशेंट मेडिसिन भी समय पर ले रहे होते हैं लेकिन वो अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं जिसकी वजह से उनका मेलेनिन का प्रोडक्शन और ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन से फल नहीं खाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ऐसे फल नहीं खाने हैं जो डीपिगमेंटेशन करते हैं, क्योंकि कुछ फलों में हाइड्रोक्विनोन्स होते हैं, ये डीपिगमेंटेशन एजेंट्स होते हैं। साथ ही आप जब कोई भी फल खाते हैं, आप विटिलिगो के पेशेंट होते हैं तो आपको अपनी डाइट में पॉलीफिनॉल्स और टैनिन्स को भी कम करने की ज़रूरत होती है। तो आपको ऐसे फलों को बिल्कुल साइड कर देना है, हटा देना है। और ख़ासकर खट्टे फलों को, खट्टे फलों में ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, हाइड्रोक्विनोन्स और साथ ही साथ पॉलीफिनॉल्स और टैनिन्स भी खट्टे फलों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यानी आपको आम नहीं खाना है, अंगूर नहीं खाने हैं और साथ ही साथ जो बेरीज़ हैं जैसे रेस्पबेरी होगी, आपकी ब्लूबेरी होगी, इस तरीके की बेरीज़ को भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि इनमें सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है और साथ ही साथ ऐसे एजेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को अफेक्ट करते हैं। अब सवाल आता है आप कौन से फल खा सकते हैं। तो आप सेब खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, केला खा सकते हैं और साथ ही साथ आप पपीता खा सकते हैं, वाटरमेलन भी खा सकते हैं। ये सभी फल आपकी बॉडी को नरिश करते हैं, साथ ही साथ मेलेनिन की प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं और इसके साथ साथ इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडिव गुण पाए जाते हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करने में मदद करते हैं। क्योंकि अगर आप विटिलिगो के पेशेंट हैं और आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा बन रहा है, तो इसकी वजह से भी आपका विटिलिगो एग्रीवेट हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है और आपको देखना है कि जो भी फल आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है या नहीं। तो मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन से फल आपके लिए अच्छे हैं और कौन से फल आपको अवॉइड करने हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आप अपनी डाइट में कोई और फल इंक्लूड करना चाहते हैं या आपको किसी फल से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है कि उसे हम खा सकते हैं या नहीं, तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर हमारी डॉक्टर की टीम से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। या फिर आप अपने वाइट पैचेस की फ़ोटोज़ क्लिक कर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक सही कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी जिसकी मदद से आप विटिलिगो फ्री हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सफ़ेद दाग से जुड़ी जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।